बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फीमेल जेनिटल ट्रैक की पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जिसको स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है यूट्रस। तो यूट्रस के बिनाइन ट्यूमर को लियोमायोमा और मैलिग्नेंट ट्यूमर को लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर होता है लियोमायोमा यूट्राइन स्मूथ मसल से निकलता है और इसका दूसरा नाम है फिब्रॉइड। इसकी लोकेशन सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूकोजल और सब सिरोजल होती है। ओके, मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है फीमेल के अंदर। क्लिनिकल फीचर के अंदर एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है और इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग है, फर्टिलिटी कम हो सकती है, ब्लडर को कंप्रेस कर सकता होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ग्रॉसली मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड होल्ड अपीयरेंस होती है। तो जो होल्ड अपीयरेंस है स्पेसिफिक है। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए स्पिंडल सेल होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल होते हैं, सिगार अपीयरेंस होती है, जेनेटिक म्यूटेशन होती है, MED12 म्यूटेशन होती है। स्कैंड्री चेंजेस की बात करते हैं तो स्कैंड्री चेंजेस के अंदर हाइलिन डीजनरेशन होती है, रेड डीजनरेशन होती है, या लियोमायोमा लियोमायोसार्कोमा में ओरिजिनेट कर सकता होता है, या कभी कभार लियोमायोसार्कोमा डी नोवो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं। ओके, तो HPF के यानी 10 आपने हाई पोलराइज्ड फ्रीक्वेंसी सेल लिया है तो इसमें से 10 के अंदर माइटोसिस देखने को मिल गई है, ठीक है, या 10 से ज़्यादा तो वो सेलुलर एटीपिया है। लेकिन अगर न्यूक्लियर एटीपिया 5 माइटोसिस से ज़्यादा है तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो सेलुलर एटीपिया, न्यूक्लियर एटीपिया, सेलुलर एटीपिया के लिए 10 माइटोसिस और न्यूक्लियर एटीपिया के लिए 5 माइटोसिस है। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट जेनेटिक म्यूटेशन इन द 50 ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो PTEN जीन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलती है। इसके बाद ओवेरियन डिसऑर्डर है। तो सबसे पहला चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलती है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर। साइट ओवरी के अंदर मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियल टिश्यू ओरिजिनेट कर देता है, या यूट्राइन लिगामेंट के अंदर, या रेक्टो वजाइनल सेप्टम के अंदर। माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करें तो आपको पॉलीहाइड्रल सेल देखने को मिलते हैं जिनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन के अलोंग देखने को मिलते हैं। मार्कर्स की तरफ आते हैं तो OCT है, नैनोग और किट आता है। टीराटोमा। ओके, तो टीराटोमा जो एक से ज़्यादा जम लेयर से राइज करता होता है इसको डर्माइड सिस्ट भी कहते हैं, ओवेरियन टीराटोमा को। तो यहाँ पर टूथ लाइक स्ट्रक्चर, फैट, हेयर फॉलिकल, सीबम, कार्टिलेज सब देखने को मिलता है। बिनार और मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है। अगर टीराटोमा प्री प्यूबर्टल फीमेल के अंदर होता है तो ये मैलिग्नेंट होता है। अगर टीराटोमा रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होता है तो वो बिनाइन होता है। एक स्पेशलाइज्ड टीराटोमा भी है जिसको स्ट्रोमा ओवराई कहते हैं, जिसमें फंक्शनल एंड थायरॉइड टिश्यू होता है टीराटोमा के अंदर। ओके, और ऐसे पेशेंट जिसमें इन पेशेंट विद स्ट्रोमा ओवराई, जो स्ट्रोमा ओवराई वाले पेशेंट के अंदर हाइपर थायराइडिज्म होगा क्योंकि फंक्शनल थायरॉइड टिश्यू होता है। ओके, ठीक हो गया। और ओवेरियन कार्सिनोइड सिंड्रोम भी हो सकता है अगर सीरोटिनिन की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जो टीराटोमा ओवम के अंदर अराइज करता है आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसके बाद यॉर्क सैक ट्यूमर है। तो यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर शिलर डुअल बॉडीज होती है। ओके, SCG की ज़्यादा प्रोडक्शन करती है कोरियोकार्सिनोमा। और जो ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा कीमो रेजिस्टेंट होता है, एग्रेसिव होता है। लेकिन कोरियोकार्सिनोमा अगर हाइड्री 34 मोल की वजह से ओरिजिनेट करे तो वो रिलेटिवली लेस एग्रेसिव होता है। इसके बाद ग्रैनुलोसा थीका सेल। ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर होता है। ट्यूमर सेल के अंदर फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर के अंदर आपको काल एक्सनर बॉडीज देखने को मिलती है जो कि ट्यूमर सेल से सराउंडेड होती है। तो जो काल एक्सनर बॉडी है ये CG में देखने को मिलती है, यानी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में देखने को मिलती है। इन ट्यूमर के अंदर कॉफी बीन न्यूक्लियस होता है। कॉफी बीन अपीयरेंस से ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस होती है। तो BCG से रट्टा मार लो, BCG से कॉफी बीन। ओके, C से क्या होगा, C से काल एक्सनर बॉडी या कॉफी है, और G से ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होता है। ओके, और जो कॉफ़ी बीन न्यूक्लियस अपीयरेंस होती है इन केस ऑफ सरफेस एपिथेलियम ओवेरियन ट्यूमर तो उसको बोलते हैं हम ब्रेनल ट्यूमर। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये ट्यूमर जो ग्रैनुलोसा वाले ट्यूमर होते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। प्रीकॉशियस ओबेसिटी के अंदर ट्यूमर मौजूद होगी तो हैवी ब्लीडिंग होगी। अगर एल्डरली वुमेन है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगी। म्यूटेशन होती है FOXL2 के अंदर और जो बायोमार्कर होता है वो इनहिबिन होता है। ओवेरियन फाइब्रोमा के अंदर अगर बात करते हैं तो आपको वाइट कलर अपीयरेंस देखने को मिलती है, शाइनिंग सरफेस होती है। माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, स्ट्रोमा कम होता है, मेक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ओवेरियन फाइब्रोमा एसाइटिस प्लूरल एफियन है और बेसल सेल नीवस सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड
डिफरेंशिएटेड होती है। इसके पास सर्टोली लेडेक सेल ट्यूमर है, गोल्डन येलो होती है, वेल डिफरेंशिएटेड सर्टोली सेल होती है, फंक्शनल ओवेरियन ट्यूमर है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, क्लाइटोरिस की लार्जमेंट होती है, हिर्सुटिज्म होता है, मस्कुलाइजेशन होती है। हाइलेस सेल ट्यूमर प्योर लेडेक सेल कंपोनेंट होता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता होता है। ओके, इसके बाद मेटास्टैटिक है जिसको सेकेंडरी भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर मुलेरियन ओरिजिन ट्यूमर होते हैं, तो ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस या ओवरी से ओरिजिनेट करते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज नॉन मुलेरियन ओरिजिन होता है। हाल मार्क की बात करते हैं तो जो बायलैटरल ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि प्राइमरी वाला हमेशा यूनिलैटरल होता है, और ये क्रूकनबर्ग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो क्रूकनबर्ग होता है पहले जो प्राइमरी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से राइज करता हुआ ओवरी में पहुंचेगा और बायलैटरल ओवेरियन इलाजमेंट होती है। जो ट्यूमर सेल है ये म्यूसन वैक्यूल कंटेन करते हैं, वो म्यूसन वैक्यूल न्यूक्लियस को पुश करेगा एक साइड के ऊपर और सिग्नेटरिंग अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो ये था फीमेल जेनिटल ट्रैक।